नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। देश में मंगलवार को 1,61,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,81,000 लोग ठीक भी हुए, जबकि 1,733 लोगों की मौत हुई। इसके एक दिन पहले सोमवार को 1,67,000 लोग संक्रमित मिले थे। मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट भी कम होकर 9.26% हो गई। इससे एक दिन पहले सोमवार को पॉजिटिविटी रेट 11.69 थी। लगातार दूसरे दिन देश में 2 लाख से कम केस नहीं मिले। पीक से पहले केस बढ़ने के दौरान 8 जनवरी को 1,59,000 लोग केस मिले थे। 20 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,47,000 नए केस मिले थे। 20 जनवरी के बाद में कोरोना के केस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। फिलहाल देश में कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 16,21,000 है। पिछले दिनों के मुकाबले एक्टिव केस की संख्या में करीब 1,20,753 की कमी हुई। कुल केस 4 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में दर्ज की गई 1,733 मौतों में 1,063 मौतें केरल के पिछले दिनों के दौरान हुई, जिनमें आंकड़े अभी जोड़े गए हैं। रीट पेपर लीक और धांधली का विरोध करने पर बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता पर पुलिस लाठीचार्ज और हिरासत के खिलाफ बीजेपी आज धरना प्रदर्शन करेगी। जयपुर शहर में बीजेपी की ओर से गांधी सर्किल पर दोपहर 12 बजे से शांतिपूर्वक धरना दिया जाएगा। इस प्रदर्शन में बीजेपी जयपुर शहर और जिले के नेताओं, अलग अलग मोर्चों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व विधायक व पूर्व विधायक, पार्षद और मंडल स्तर के नेताओं को बुलाया गया है। रीट पेपर लीक मामले का तार राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़ने के बाद बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक हो गई। बीजेपी की मांग है कि सीबीआई से मामले की जांच करवाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने रीट एग्जाम में षड्यंत्र के साथ धांधली की है, लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उसके विरोध में प्रदर्शन करने पर सरकार के इशारे पर पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। गहलोत ने कहा कि पिछले 7 साल में केंद्र सरकार का राजकीय कोष घाटा 2 गुना हो गया। इस बजट के बाद यह घाटा और बढ़ने वाला है। बजट में किसान, आम आदमी, गरीब, महिलाओं और वंचित वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं। बजट में रोजगार के नए आंकड़े पेश किए गए, लेकिन इसकी कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई। सिरोही के आबू रोड में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बजट पेश को कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने तरीके से आकलन कर किसी ने आमजन के हित वाला तो कांग्रेसी जनों ने जन विरोधी करार देते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पेश बजट की जन विरोधी करार करते हुए स्थानीय कांग्रेस जनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला, उद्योगपतियों की जेब भरने वाला व आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब खाली करने वाला बजट साबित होगा। बसपा सरकार में आगरा शहर में बिजली सप्लाई का निजीकरण किया गया था। बसपा सरकार के द्वारा निजीकरण किए जाने का असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। आगरा की जनता बसपा के इस फैसले के बेहद खफा है। लोग बसपा से इस बात की दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। भैया अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। इस ऐलान के साथ ही बाद समाजवादी पार्टी को बड़ा लाभ होता नजर आ रहा है। इस बार खासकर मुस्लिम क्षेत्र की जनता सपा से खुश दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की आपसी जुबान तंज तेज हो गई। प्रत्याशियों का ऐलान है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। वहीं इंडियन मुस्लिम लोग ने आगरा दक्षिण विधानसभा से कामिल अंबू उलाई पर बड़ा दांव खेला है। मुस्लिम लोग वहीं मॉडल उत्तर प्रदेश में दोहराएगी हम कामयाब भी हो रहे हैं। मुस्लिम व अनेक बस्तियों के पूरा समर्थन भी मिल रहा है। मुसलमान सपा बसपा को समर्थन नहीं करेगा, अब अपनी क़यादत को मजबूत करेगा।
बिजनौर की सदर विधानसभा से बसपा ने अपना प्रत्याशी रुचि वीरा और आरएलडी सपा गठबंधन से डॉक्टर नीरज चौधरी और भाजपा ने विधायक सूची मौसम को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं बसपा प्रत्याशी कुमरानी रुचि वीरा को लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं सपा गठबंधन प्रत्याशी नीरज चौधरी भी जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रही हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी किस्मत में क्या है। वैसे बसपा प्रत्याशी को जनता ज्यादा पसंद करती नजर आ रही है। बिजनौर सदर सीट से भाजपा और बीएसपी का मुकाबला देखा जा रहा है। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर 7 जिलों में देखने को मिला। करीब 61% केस तो इन 7 जिलों में मिले। इसमें जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर शामिल है। इन सभी जिलों में कुल 1,53,333 मरीज मिले हैं। वहीं 33 में से 11 जिलों में 76% से ज्यादा डेथ हुई। इनमें सबसे ज्यादा छंत्र मौत जयपुर में हुई। राज्य में जनवरी महीने में कुल 2,50,194 ही केस मिले। इसमें अधिकांश वो मरीज थे जो पहले से किसी दूसरी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हुए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे देश में जो अब ट्रेंड चल रहा है उसे देखकर लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर फेल हो चुकी है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर का देश में डाउनफॉल शुरू हो गया। अब उम्मीद कम है कि प्रदेश में फरवरी के अंदर केस की संख्या में इजाफा होगा। कोरोना के इसी ट्रेंड को देखकर हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी करके पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर फील्ड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के 21 पदों पर भर्ती निकाली। इनमें एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के 9 और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के 12 पद शामिल हैं। इनमें 13 पद और गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं। वहीं 8 पद अनुसूचित क्षेत्र के शामिल होंगे। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 4 फरवरी से 3 मार्च तक आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के 21 पदों पर अगर प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक होगी। जोधपुर में एक महिला मॉडल के होटल लॉर्ड्स की 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। इस मॉडल के माध्यम से राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। इससे पहले युवक युवती अपनी साजिश में कामयाब होते मॉडल भीलवाड़ा से निकल गई और प्लान चौपट हो गया। जोधपुर के डीसीपी भवन भूषण ने बताया कि अब तक की पूछताछ में सामने आया कि दीपिका और अक्षत की प्लानिंग मॉडल के जरिए रामलाल जाट को फंसाने की थी। इनकी योजना थी कि किसी तरह यह मॉडल मंत्री के साथ एक बार संपर्क में आ जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।